नियुक्ति पत्र देके छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। गौ तस्कर का इतना मनोबल बढ़ गया है कि डेली गौ तस्करी पर लगा हुआ है। वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा, इधर वो हाथ ढोल लेने का क्या करेगा। वो सब्जी वाले सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए चीखे लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं। घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, वहां पर उनकी वो भी योजना है, वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में कितनी लड़कियां हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए, और इससे महिलाओं को जो फ़ायदा भाजपा कहती है, मुझे नहीं लगता वो मिलता है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। हमारे यहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, ये सारे नीलेपन है। पुलिस वालों की तो जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों पक्ष, उसकी तरफ एक भी लाठियाँ नहीं बरसाए, हमारी तरफ सारी लाठियाँ बरसाए। क्या अब भारत में मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां मुस्लिम पहचान रखने वाली महिलाओं के लिए सड़क से लेकर अदालत तक डर बढ़ता जा रहा है? आज की रिपोर्ट में हम देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई कुछ घटनाओं पर नज़र डालेंगे। हमारा मकसद किसी धर्म या समुदाय को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि उन सवालों को सामने रखना है जो लोकतंत्र, कानून और नागरिक अधिकारों से जुड़े हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक पुराने वीडियो से। ये वीडियो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक मुस्लिम लड़की के सिर से हिजाब हटाते हैं मुख्यमंत्री। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। इस वीडियो के बाद बहुत देश में बहस होती है, लेकिन इस वीडियो का असर क्या होता है? इसके बाद उत्तर प्रदेश के नेता संजय निषाद का बयान आता है, जो बयान बहुत शर्मिंदा करता है। वो कहते हैं कि सिर्फ हिजाब ही तो छुआ था। खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में ही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा कि कोई और ले जा रहा। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। दोस्तों, इन दो लोगों ने ये काम कर दिया, इसके बाद बहस हुई, लेकिन मामले का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और निषाद साहब फिर 2027 में बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जब इन लोगों ने ये कहा और ये किया, इसके बाद देश में जो पैटर्न शुरू हो गया और निशाने पर आ गई मुस्लिम महिलाएं, आज जिक्र और उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे। यहाँ पे सवाल ये है कि अगर किसी की धार्मिक पहचान या पहनावे को उसकी इच्छा के बिना छुआ जाए तो क्या उसे सामान्य घटना मान लिया जाना चाहिए? अब आइए उन घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं जो हाल के महीनों में चर्चा का विषय बनी रही। पहला मामला समझिए, बेगूसराय जिले के बखरी का। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि एक मुस्लिम महिला को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया, उस पर गौ मांस तस्करी का आरोप लगाया गया, जबकि स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार वो बूचड़खाने से खरीदा गया पाया लेकर जा रही थी। वीडियो में उसके साथ बदसलूकी दिखाई जाती है, आप लोग साफ देख सकते हैं। थोड़ा ब्लर है क्योंकि मामला औरतों का है, संवेदनशील है, कम्युनिटी गाइडलाइन है, लेकिन आवाज़ें और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये बकरी का घटना है। बहुत दिन से हम लोग को पता चल रहा था कि यही मखाचक में गौ तस्कर का इतना मनोबल बढ़ गया है कि डेली गौ तस्करी पर लगा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग आज छापेमारी के इसमें ये महिला डायरेक्ट लेके जा रही थी, उधर से लाके इधर इस्माइल नगर में इसका सप्लाई चलता है। लेकिन आज हम लोग इसको पकड़े हैं, बखरी थाना को इसका मामला सूचित कर दिए हैं, वो आके इसको ले गई है। लेकिन हालांकि बखरी थाना रहता कहाँ है, इसका
जवाब कौन देगा? बखरी थाना का भी जिम्मेदारी बनता है कि सब मामला में सख्त सख्त कदम उठाए। आखिर ये कटता क्यों है? कटता है तभी तो ये लोग बेच रहा है खुलेआम। बखरी का दुर्भाग्य समझिए कि आज बखरी में बजरंग दल का संगठन नहीं है। सोचिए अगर बखरी में भी बजरंग दल का कार्यकर्ता होता तो इतना तस्करी नहीं होता। थाना को तो इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, उसको मैटर अलग अलग चाहिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अब पश्चिम बंगाल चलते हैं। जी हां, एक 9 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर कई तरह के राजनीतिक आरोप भी लगाए गए, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर हुई है और जांच जारी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल धर्म का नहीं है, सवाल एक 9 साल की बच्ची का है। क्या हमारी राजनीति इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पीड़ित का धर्म पहले देखा जाता है और इंसाफ बाद में? दोस्तों, आइए फिर से आपको बिहार के सारण की ओर ले चलते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम महिला के साथ भीड़ द्वारा कथित रूप से मारपीट और जबरदस्ती सिंदूर लगाने का दावा किया गया। वीडियो को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। पुलिस ने जांच की बात कही। अपने भाई मोहब्बत करता है तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा। ढोल में क्या करेगा? हटाइए, फेस हटाइए भैया, सिंदूर तो दे रहे अरे इधर डालन ना उड़ा कर बात तू मुस्लिम रिवाज में करते रहिए, जैसे करेगा तब करेंगे। रुक जाए, मुड़िया उठा, मुड़िया उठा। अरे रे वैसे ना फेंके अरे भाई, छोड़ ला। दो पाँच ओ मंगलम साने हो गया। बना दे, 5 बार दे, 5 बार दे, 5 बार दे, बढ़िया दे, एक बढ़िया दे। अब जा, दोनों सामने खड़ा हो। अगर किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक प्रतीक अपनाने के लिए मजबूर किया जाए तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी सवाल है। आइए फिर पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलते हैं और एक घटना और आपको दिखाते हैं। एक मुस्लिम महिला वकील। अभी तक हमने आपको जो महिलाएं दिखाएं वो शायद कम पढ़ी लिखी हों, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन एक कानून जानकार मुस्लिम महिला पर कथित तौर पर अंडे फेंके गए। जी हाँ, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक वीडियो भी चर्चा में है। जी हां, एक सभा में कथित तौर पर लव जिहाद से जुड़े दावे किए गए। मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं और मुस्लिम युवाओं के बारे में बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप ये लगाए गए कि ये लोग हिंदू औरतों पर नज़र रखते हैं। एक तरफ सब्जी वालों के लिए कहा जा रहा है कि वो नज़र रखते हैं और एक तरफ जब मुस्लिम औरतें सड़क पर चलती हैं तो उनके साथ क्या होता है और समाज चुप रहता है। इन सब का कारण भी हम आपको बताएंगे। वो सब्जी वाले सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए चीखे लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं। घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, वहां पर उनकी वो भी योजना है, वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में कितनी लड़कियां हैं और इसकी रिपोर्ट भी ऊपर तक का जाती, मालूम है आपको? इसकी रिपोर्ट तक ऊपर तक का जाती है कि भला भला परिवार में कितनी बच्चियां हैं। उस अकॉर्डिंग योजना बनती है, लोग लगाए जाते हैं
उनके लोग एक्टिव हैं, टोपी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं और निकलते हैं, नजर रखते हैं कि हिंदू समाज की बेटी कहाँ कोचिंग जा रही है, कहाँ पढ़ने जा रही है, कहाँ कॉलेज जा रही है। समाज जो है वो शाम को टोपी पहन के, पजामा पहन करके नजर रखता है। हमारी बहन बेटी कोचिंग की टाइमिंग उनको पता है कि ये बिटिया, ये लड़की इस टाइम पे कितने बजे कहाँ कोचिंग जाती है, ये जानकारी उनको है, लेकिन हमको हमारी बहन की जानकारी नहीं है। ये कारण लव जिहाद का है, ये कारण लव जिहाद का है। आप लोग समय निकालिए अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और आप लोगों को समय निकालना ही होगा, अपनी बहनों के साथ बैठना होगा, लव जिहाद के बारे में उनको बताना होगा। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, आप उनको इससे अवगत नहीं कराएंगे, तब तक वो समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वसीम, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे वसीम, बहुत सारे रिजवान, बहुत सारे अब्दुल, नाम अब्दुल है कागजों के ऊपर, नाम वसीम है, लेकिन हाथ में कलावा है, माथे पर टीका है। क्यों? क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो हमारी तुम्हारी बहन बेटियों को बर्बाद कर। बोलेगा मैं वसीम कर लिया, तो बोलेगा कि नहीं मैं राजू हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं करण हूँ, तो हिंदू मान के वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। अपने घर में बहन बेटियों को बैठा करके लव जिहाद के बारे में बताइए। एक सबसे बड़ा संदेश इस बैठक के माध्यम से आप सभी लोगों को, उनका केवल एक है, एक ही उद्देश्य है कि जो जुमे की नमाज में सब एक जगह एकत्रित होते हैं, जुमे की नमाज मस्जिद में जाते हैं, कोई नमाज पढ़ के वो अल्लाह की पूजा नहीं करते हैं। मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद में क्या वो रखे हैं मालूम है? उसमें करोड़ों रुपयों के हथियार हिंदुओं को उजाड़ने के लिए रखे हैं। कोई भी आप बड़ी मस्जिद हो उसका औचक निरीक्षण करवाइए, देखिए उसमें करोड़ों रुपए के हथियार मिलेंगे। ये सब हम तुम लोगों के उजाड़ने के लिए, इसी तरीके से हिंदुओं को उजाड़ा जाए। अगर इस तरह की भावनाएं हम तुम लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन उनके यहाँ क्या होता है? उनके यहाँ सप्ताह में जितना कमाते हैं उतना हर शुक्रवार को जाके, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ दान पात्र रखा होता है, उसका 10वां हिस्सा उसमें डाल करके आते हैं। ये पैसा लो, इससे हथियार खरीदो। सवाल ये है, क्या इस तरह के भाषण समाज में अविश्वास और नफरत बढ़ावा नहीं देते? अब एक और मुद्दा, अब ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो जब आई तो उसने कहा कि वो मुस्लिम औरतों का बहुत ख्याल रखती है। किस तरह से ख्याल रखती है? जब 3 तलाक कानून लाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए है, लेकिन आज जब अलग अलग जगहों पे मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, भीड़ हिंसा या धार्मिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न के आरोप सामने आते हैं, तब वही राजनीतिक आवाज़ें अप्रक्षित शांत क्यों दिखाई देती हैं? दोस्तों, यहाँ पर हम आपको इकरा हसन MP हैं जो SP की समाजवादी पार्टी की, उनकी बात को भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक एक सिविल इशू है, लेकिन जिस तरह का कानून लाया है उसको एक क्रिमिनल इशू बना दिया गया है और इसके पीछे का मकसद को समझिए। मकसद को वो समझा रही हैं, वो मकसद ये समझा रही हैं कि इसका साफ कारण है कि इसके चलते जो मुस्लिम आदमी लोग हैं उनको जेल में बंद किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। उनको सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक ख़त्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए, स्पीकिंग इन वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल टर्म्स, आई वुड से दैट इट वाज अ सिविल मैटर. It should have been a civil matter. It should have remained a civil matter. To criminalize and penalize somebody for a civil dispute, I don't think that is correct. I don't think that happens in any other law. तो मुझे उस बात से दिक्कत है. मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए, और इससे महिलाओं को जो फ़ायदा भाजपा कहती है, मुझे नहीं लगता वो मिलता है. और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अब आई हैव हर्ड अबाउट केसेस amongst Hindus of abandonment, because the process to take a divorce is very difficult in the law. In the Hindu Marriage Act, it is very difficult. So we've heard a lot of instances, since I'm a law student, of women being abandoned because talaq nahi ho pa raha, तो you
abandon the women, and that's it. Now the same has started happening in the मुस्लिम मैरिज लॉ. तो क्योंकि ट्रिपल तलाक ला दिए हैं, अब इतना उसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया है आपने, सो नाउ अबैंडनमेंट हैज स्टार्टेड हैपनिंग. देयर इज नो क्लैरिटी हु यू आर मैरिड टू, what your situation is, what your financial situation will be, and it was for the financial betterment of the women that it was portrayed that they're bringing it, but that has zero to do with it, and it is only so that there is another way to penalize men from a certain community. That is my opinion. क्या अब महिलाओं की सुरक्षा का सवाल केवल तब उठता है जब उसे राजनीतिक लाभ मिलता है? गणितज्ञ शिक्षाविद प्रोफेसर नंदिता नारायण इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझा रही हैं. आप सुनिएगा. कई मंचों पर वो कह चुकी हैं ये समस्या किसी कपड़े खान पान से ज़्यादा मुस्लिम पहचान, और सबसे बड़ी बात जो वो कह रही हैं, अल्लाह के नाम से पैदा की गई नफ़रत से जुड़ी है. ये उनका विचार है. सुनिए, ये CJP के मंच पर नंदिता नारायण, प्रोफेसर नंदिता नारायण क्या कह रही हैं कि अल्लाह को मानने वाले अल्लाह के नाम से कितनी नफ़रत करते हैं और उसका क्या क्या नतीजा एक आम नागरिक, एक आम भारतीय नागरिक, एक आम भारतीय मुस्लिम नागरिक को झेलना पड़ रहा है. बस नाम रहेगा अल्लाह का. इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है. अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है. बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर. दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है. ना तो किसी हिंदू महिला को उसके धर्म के कारण अपमानित किया जा सकता है और ना ही किसी मुस्लिम महिला को उसकी पहचान की वजह से डर में जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है. अगर किसी भी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसका पहला परिचय उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी नागरिकता होनी चाहिए. लोकतंत्र की असली पहचान यही है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी बिना डर के अपने अधिकार के साथ जी सके. आज की रिपोर्ट किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम साफ साफ कह रहे हैं, बल्कि नफ़रत, भीड़ तंत्र और कानून को हाथ में लेने की मानसिकता के खिलाफ है. हमारे यहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, ये सारे नीलेपन है, ये पूरे, ये तो देख ही रहे आप कि काफी घायल है. ये देख रहे ये पूरा ईंट लगी थी आपको? ईंट आधे ईंट थे कि साबुत थे. वो तो मेरे को चोट लगा, मैं चकरा के गिर गई, मेरे को पता नहीं चला. मेरे बच्चे सब पे लठ मार के सारे बच्चे के सबको सुझा दिए, हाथ को, पांजर को, कमर को, पाँव को, सब में सूजे हुए बच्चे सबके लगे हुए. बजरंग बली वाले सारे हथियार लेके आए थे. काय लठ भी चलाए, ईंट भी चलाए, वो हथियार भी चलाए, वो दबला जो होते हैं पगड़िया ये सब होते जो है उसी सबको चलाए थे. माँ बहन की गाड़ियाँ दिए, यहाँ तक हमारे इस्लाम तक को गाड़ी दी. फिर धमकी दे के कल गए हैं 2 गोटे से कि अभी तो लाठ चला है, छुरा चापर चला, अब बंदूक चलेगी, गोलियाँ चलेगी. तो डर तो बैठेगा नहीं कि हमारे घर में बाल बच्चे जवान हैं, हमारे तो डर बैठेगा. क्या नाम है आपका? समाना. कैसे क्या हुआ था उस दिन, पूरा मामला क्या हुआ था? कुछ नहीं होता, तो पार्क के बारे में आए थे वो करने के लिए, वो हनुमान चालीसा. हम लोग कहे कि भाई कर लो, आप लोग का त्यौहार आप लोग भी कर लो, हम लोग का त्यौहार हम लोग भी कर ले, मिलजुल कर सब मिल के चलो. उन्होंने गाड़ी उड़ी दिए थे बच्चे को, माँ बहन के बच्चे ने भरा के गए. आप भी गई थी पार्क में? बाद में गए थे. अच्छा. मैंने बच्चे सबको हटा दिया कि छोड़ो हटाओ, बच्चे सब हैं अपना करने दो, उनका त्यौहार वो कर ले, हमारा त्यौहार हम कर ले. हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ 30 साल से ऊपर से रह रहे हैं, कभी नहीं कुछ हुए. ये बाहर से ये सामने वाले बिल्डिंग संतोष है ना, उनके लड़के बुलवा के बजरंग बली वाला से करवाए हैं, उनको पैसे उसे दे के उन्हीं ने करवाते. उन्हीं ने सारे फोटो मीडिया लगा रखे हैं, कैमरे, जहाँ कुछ भी नहीं होता झूठ करके दिखाते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं. अच्छा ठीक है. तो ये जो चोट आपके लगी है वो कैसे लगी? ये चोट मैं अंदर में थी, ये ने अब बजरंग बली वाले मारे ईंट कि पुलिस वाले मारे ईंट, मगर मैं मेरे ख्याल से पुलिस वाले मारे. उनकी नाम है भूदेव नाम है. अंदर में थी
अब बच्चे से हमारे बचाव में आए, हमारे बच्चे से पे लठ बरसा दिए। जब मेरे खून देख रहे थे रेत की तरह लग रहा था तो बच्चे ने रोने लगे। सब बच्चे मेरे तीनों आए कि मम्मी को मेरे मार दी, मम्मी को मेरे बच्चे से पे लठ मार के सारे बच्चे के सबको सुझा दिए। हाथ को, पांजर को, कमर को, पाँव को, सब में सूजे हुए बच्चे सबके लगे हुए हैं। हमारा तो हालात आप देख ही रहे। डॉक्टर के यहाँ गए, दीनदयाल में ले गए बच्ची सब उठा के, वहाँ गए 8 बजे के गए, 12:30 बजे रात में जब जाके टाँके उनके लगाए 2 सुई दिए, कुछ देखभाल नहीं करे। और बजरंग बली वाला 11 बजे के बाद गए, उसका फटाफट काम हो रहे थे। उन लोगों में भी चोट लगी है ना, कई सारे लोगों को चोट लगी है उनमें किसी को चोट हम तो नहीं देखे थे, एक ही को देखे थे जिनको यहाँ पे लगी हुई है। जो तलवार भांज रहे थे, वो जो दबला कहते हैं, उनको जो ऐसे ऐसे भांज रहे थे उनको लगी। यहाँ पर तलवार लेकर आए थे लोग? हाँ, लेके आए थे। वो बजरंग बली वाले सारे हथियार लेके आए थे। काय लठ भी चलाए, ईंट भी चलाए, वो हथियार भी चलाए। वो दबला जो होते हैं, पगड़िया, ये सब होते जो है, उसी सबको चलाए थे। लेडीज सबके लोग मुंह पे। हम लोग बचाव के लिए कह के हम लोग पे लेडीज पे ये दबला उबला चलाओगे। आप लोग का त्यौहार आप लोग कर लो, हम लोग कर ले, मिलजुल कर चलो। क्या इससे पहले यहाँ पर हनुमान चालीसा हुआ करता था या नहीं? नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। हमारे लोग का मुहर्रम जब से आए हैं, जब से रह रही हूँ, जब से जुगिया तब से हमारे लोग का मुहर्रम हो रहा है। परमिशन आगे से ना सरकारी की तरफ से ना हम लोग को मिलता है, तो जब ही ना हम लोग मनाते हैं। कितने लोगों को मारा है इन लोगों ने? सारे को लगे हुए हैं, बच्चे से लेके हम लोग के सबको लगे हुए हैं। 4 ज़्यादा तो घायल हैं। जैसे हम हो गए, हमारी बाजी हैं 3, उनको हो गए। एक बहन हमसे छोटी, उनको हो गए। ये हमारी भाभियाँ हैं, इनको हो गए। 4 लोग को ज़्यादा हैं। बाकी तो बच्चे सबको ऐसे ऐसे डंटे मार रखे कि सारे नीले पड़े होंगे। अब ऐसे ऐसे जगह कि बच्चे सब दिखा भी नहीं सकते हैं। कैसा वो मंजर था जब ये लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो मंजर कैसा था? बहुत बुरा था। पूरे पब्लिक भरे हुए थे, मगर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। सब तमाशा देखने वाला था। हमारे गरीब का कोई साथ नहीं दिया कि हम लोग मुस्लिम हैं इसलिए, उन लोग हिंदू है इसलिए, ये सब तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं। जब ये लोग आए हैं तो क्या इन्होंने नारेबाजी वगैरह शुरू की है या फिर क्या किया? वही जो उनका बजरंग बली का नाम लेके झंडे पर आए, सारे करे। हमारे निशान को निकाल के उसी से मार कर हैं, उसी से मारे हमारी बहन के सिर पे, सारे करें। औरतों को भी गालियाँ दी थी उन्होंने? हाँ, माँ बहन की गालियाँ दी, यहाँ तक हमारे इस्लाम तक को गाली दिए। और पाकिस्तानी वगैरह भी कहा? हाँ हाँ, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है इसके मुहर्रम में। तो क्या पाकिस्तानी झंडा था? नहीं, पाकिस्तानी झंडा था ही नहीं। यहाँ सच्चे जो पुलिस वाले होते हैं सबसे बड़े, वो भी कह रहे कि ये पाकिस्तानी झंडा नहीं है, ये गलत दिया गया, वो भी बोले। अभी आप लोग कितना डरी हैं? यहाँ का जो माहौल है इसकी वजह से कितना डरी हैं? हम लोग तो बचाव के लिए तो बाल बच्चे को लेकर सेपरेट में घर ही में रहेंगे ना। नहीं, कितना डर है आप लोगों के मन में, क्योंकि यहाँ पर धमकी देकर है ही है। फिर धमकी दे के कल गए हैं 2 गोटे से कि अभी तो लाठ चला है, छुरा चापर चला, अब बंदूक चलेगी, गोलियां चलेगी, तो डर तो बैठेगा नहीं कि हमारे घर में बाल बच्चे जवान हैं, हमारे तो डर बैठेगा। मोदी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मोदी का हाथ होंगे जब भी तो ऐसे कर रहे, मोदी की सरकार है जब भी तो कर रहे हैं ऐसे। आप अपने बारे में बताइए, आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है, कैसे? हमारे यहाँ चोटें लगी हुई हैं, यहाँ लगी हुई हैं, ये सारे नीलेपन है, ये पूरे, ये तो देख ही रहे हो आप कि काफी घायल है। ये देख रहे ये पूरा ईंट लगी थी आपको? ईंट आधे ईंट थे कि साबुत थे। वो तो मेरे को चोट लगा, मैं चकरा के गिर गई, मेरे को पता नहीं चला। मेरी बच्ची सब आई तो मेरी बच्ची सब पे लठ बरसा दी। इससे पहले आज तक कभी ऐसा हुआ है कि? ऐसा हुए भी नहीं करा है आज तक। सब मिलजुल के थे। पिछली बार करे थे तो पिछली बार ऐसा नहीं कुछ हुआ, थोड़ा सा बोल बर्रा के चले गए। एवरी तो काफ़ी कर दिए। क्या चाहते हैं आप? आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं? हम अपना ये चाहते हैं ना कि हमारे हिफाजत के लिए तो चाहिए। कितने घर मुस्लिम यहाँ पर हैं जो? हमारे
20-25 घर हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 20-25 घर हैं। वो बच्चे जो आपके छोटे छोटे हैं उनको भी चोटें आई हैं? हाँ जी, ज़्यादा चोटें आई उन्हें भी? हाँ, लाठियाँ मारे हैं। तो पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया कि पुलिस वालों की तो जिम्मेदारी होती कि वो दोनों पक्ष। उसकी तरफ एक भी लाठियाँ नहीं बरसाए, हमारी तरफ सारी लाठियाँ बरसाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा धर्म देखकर तय हो रही है या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये तथ्य आधारित रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी, द स्वतंत्र।